हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मूल्यांकन। ठीक है, से आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, जो विद्यार्थी को आती है, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन में। ठीक है, आज मैं एक लाइन में आप लोगों को बता देता हूँ कि जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश होती है उस टाइम पे किया गया कोई भी असेसमेंट, तो उसको क्या है, हम आकलन कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी टेस्ट है, उसका रिजल्ट है, यानी कि उसमें सुधारात्मक अगर कोई भी चीज़ें हैं उसमें सुधार की गुंजाइश होती है कि सुधारने के बाद हम सुधार के लेवल पर जो मूल्यांकन किया था उसको आकलन कहते हैं। लेकिन लास्ट में क्या है, रिजल्ट जो मिलता है उसका मूल्यांकन वो फाइनल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए, आप छोटी सी चीज़ है, हम लोग आप लोग को पढ़ेंगे मूल्यांकन। अंकों को मूल्य प्रदान करना मूल्यांकन कहता है। एक लाइन में आप लोग समझ सकते हैं कि अंकों को मूल्य प्रदान करना मूल्यांकन होता है। 1 महीना बचा हुआ है सीटेट के एग्जाम में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैथ और सीटेट और यूपीटेट यानी कि जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड क्लासेज डालते रहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे राम 50 और श्याम 60, ये मापन है। तो श्याम के अंक हैं 50 और 60, श्याम के अंक राम से ज़्यादा हैं। श्याम के अंक जो है राम से ज़्यादा हैं। यहाँ पर अंकों का गुण बताया जा रहा है, यानी अंकों का गुण किया जा रहा है मापन से। तो मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना। टार टारमेनसेन ने ये बात कही गई है कि किसी वस्तु का या प्रक्रिया का जो मूल्य है निर्धारित करना जो होता है वो मूल्यांकन होता है। कि किसी वस्तु का मूल्यांकन अगर मूल्य निर्धारित करता है तो मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, ये होगी इसकी परिभाषा। मूल्यांकन से संबंधित जो भी चीज़ें आ सकती हैं। आगे हम मूल्यांकन की विशेषता क्या है और मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं। शॉर्ट नोट है, आपको याद रखें, डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जैसे मूल्यांकन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ये 4 प्रकार के दिए हुए। जैसे योगात्मक मूल्यांकन, सत्र के अंत में परीक्षा होती है तो योगात्मक मूल्यांकन होता है। रूपात्मक या संरचनात्मक, पढ़ाते समय ही मूल्यांकन किया रहता है तो वो संरचनात्मक होता है। आगे होता है सतत मूल्यांकन, ये इंपॉर्टेंट है। सतत मूल्यांकन का मतलब है निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन। जैसे हर 15 दिन में क्या परीक्षा की जाती है तो उसको सतत मूल्यांकन किए जाते हैं। जैसे छोटे छोटे यूटी एग्जाम होते हैं हमारे, तो उस हिसाब से जो होता है। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन, ओवरऑल ज्ञान के सभी क्षेत्रों का जो परीक्षण किया जाता है, ज्ञान के सभी क्षेत्रों का जो परीक्षण किया जाता है वो व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। आप लोग को याद रखना है कि मूल्यांकन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? योगात्मक, रूपात्मक और सतत और व्यापक। ठीक है, 4 हो गए। चारों की मैंने आप लोगों को अंतर बता दिया कि कैसे कैसे हमें याद रखने हैं। आगे हम मूल्यांकन की विशेषता, जैसे मूल्यांकन उसकी कैसा होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। गुणात्मक होता है, प्रेरणात्मक होता है, निदानात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, सामाजिक होता है, विकासात्मक होता है। तो ये 6 हमारे क्या है, मूल्यांकन की जो विशेषता वो 6 याद रखनी है। और इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्यांकन कैसा होता है। ठीक है, मतलब बहुत छोटी वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग आप लोगों को देंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, टू द पॉइंट बनाएंगे। अच्छे परीक्षण के गुण कौन से होते हैं? विश्वसनीयता होती है, उसमें वैधता होती है, वास्तुनिष्ठता होती है, विभेदता होती है, प्रमाणीकरण होता है, व्यापकता होती है, मानकता होती है, व्यावहारिकता होती है। ठीक है, तो ये इनके जो टोटल ये गुण हैं आप लोग नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, और देखो, आज की वीडियो में सिर्फ हमने मूल्यांकन पढ़ाना था। मूल्यांकन का ये ही आप लोगों को टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट याद रखना मूल्यांकन के बारे में। तो यहाँ से ही क्वेश्चन मिल जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बेफिक्र है ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और जितनी वीडियो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।